स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग में, जिसके माध्यम से आप लोग घेरंड संगीता और योग दर्शन ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। एक कोर्स के रूप में, एक विषय के रूप में ज्ञान पर आधारित कोर्स है। सर्टिफिकेट पे आधारित सब जगह पे हो रहा है कोर्स। ज्ञान कितना प्राप्त होता है, कितना आप उसको समझते हैं, कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना आप अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं, सानिध्यम योग का यही उद्देश्य है और यही एक संकल्प है कि आप कितना अपने जीवन में योग के सिद्धांतों को, व्यवहारिक सिद्धांतों को, रहस्यों को कितना जान पाते हैं। हमारी स्क्रीन सीधी नहीं है। एक मिनट, शायद आपका मोबाइल, सबको मेरी स्क्रीन सीधी नहीं दिखाई दे रही है। सभी लोगों को स्क्रीन सभी के मोबाइल पे सही तरीके से आ रही है। आप लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? आ रही है ना? अभी आपने थोड़ा सा चेंज करके देखिए, हो सकता है कि आ जाए। अब हुआ? ऐसे ही मतलब कैसा आ रहा है? तिरछा आ रहा है, मतलब फिर मुझे पकड़ना पड़ेगा, तो फिर मुझे नीचे देखना पड़ेगा मोबाइल, ऐसा है। हाँ, मैंने सीधा नहीं रखा है। सीधा फिर मुझे नीचे देखना पड़ेगा। ये है। हाँ, फिर मुझे नीचे बार बार मुझे नीचे देखना पड़ जाएगा। फिर अब ऐसे है तो थोड़ा मुझे आसानी है, फिर पकड़ना पड़ जाएगा। वो जो स्टैंड है, वो स्टैंड इसी मोड में अभी है, तो आगे इसकी व्यवस्था करते हैं, है ना। जब तक आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी ना मेरी? हाँ, अगर आवाज़ सुनाई देती है तो इसको देखिए, सुनिए, ज़्यादा तो यही बेटर है। नहीं तो फिर अगले दिन से इसकी व्यवस्था करते हैं हम थोड़ी। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग क्लासेज में। जो कल का विषय हमने पढ़ा था घेरंड संगीता का, अंतर्धोती का 2 भाग पढ़े थे। अग्निसार और बहिष्कृत धोती। अग्निसार और बहिष्कृत धोती को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा, समझा भी, और अपने जीवन में हो सकता है कि उसके यथार्थ रूप को ही प्रयोग में भी लाएंगे। व्यवहारिक रूप को भी आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे, जिस तरह से आपको बताया गया और समझाया गया। उसी कड़ी के धोती, जो षटकर्म का जो दूसरा प्रकार का जो धोती है, जो ये तो अंत धोती था, अंतर धोती। अब जो दूसरा प्रकार शुरू हो रहा है वो दंत धोती है। दंत धोती को महर्षि घेरंड ने 5 भागों में विभाजित किया है। दंत धोती के 5 प्रकार बताए हैं सूत्र के माध्यम से। बाकी बहुत से व्याख्याकारों ने इसे 4 प्रकार ही माना है। जो अलग अलग घेरंड संगीता पढ़ेंगे, जितने लोगों ने व्याख्या किया हुआ है, उसमें उन्होंने 4 प्रकार का बताया है। सूत्र के अनुसार, महर्षि घेरंड के अनुसार जो है 5 प्रकार का दंत धोती होती है। अब जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो आपको उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि दंत धोती के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम सूत्र पढ़ने के बाद ही इसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो उसका हम श्लोक पढ़ते हैं।
चलिए 25वां श्लोक है। हमने 25वें से जो विषय है हमारा घेरण्य संहिता का 25वें से लेकर के 31वें श्लोक तक की व्याख्या करना है हमें आज। तो 25वां श्लोक है जिसमें केवल दंत धोती के प्रकार के बारे में बताया गया है। दंतमूलम जिह्वामूलम रंध्रम च कर्णयुग्मयो रंध्रम पंचैते दंत धोतिर विधीयते। ये सूत्र पढ़ने के बाद ही स्पष्ट हो जा रहा है कि धोती 5 प्रकार की बताई गई है। इसमें अब इसके अर्थ को हम समझते हैं तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें महर्षि घेरण्ड कह रहे हैं इस श्लोक में 25वें में कि दंतमूल जिह्वामूल कर्णरंध्र युग्म। अब यहाँ पे कर्णरंध्र युग्म आता है। कर्ण युग्म यानी कि कान के दोनों जोड़े, एक ये प्रकार हो गया और ये दूसरा प्रकार हो गया। तो कान के 2 प्रकार और कपाल रंध्र, ये दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं। अब आप कभी भी दंत धोती के बारे में पढ़ें समझें तो आप उसको इसी तरह से समझें। उसमें जो लिखा हुआ है इस श्लोक में उसी के अनुसार आपको समझना है। एक तो दंतमूल यानी कि दांत के जड़ की सफाई, दूसरा है जिह्वामूल यानी कि जिह्वा के मूल की सफाई, रूट जड़ मतलब मूल मतलब जड़ रूट। कर्णरंध्र मतलब कान के दोनों रंध्र जो हैं यानी कि उसके भीतर। अब उसकी आगे की क्रिया है किस तरह से साफ करते हैं, तो दोनों युग्मों को लिया है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो कान का ये और एक ये दोनों को युग्म कहा है इसमें। तो दोनों के अलग अलग प्रकार बताया है कि कान का 1 और कान 2। तो इसमें 3 जोड़ दिया है यानी कि 4 हो गया और एक कपाल रंध्र 5। ये दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं। ये महर्षि घेरण्ड जो है 25वें श्लोक में बताया है। अब इसमें दंत धोती जो है क्या करती है, थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या करेंगे, फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। दंत धोती जो है दांतों के जड़ की सफाई के लिए है। अब इसमें ऊपर और नीचे 2 जबड़े होते हैं। दोनों जबड़ों में किसी के 12 दांत होते हैं, किसी के 16 होते हैं, किसी के 18 होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 24 होते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके 32 दांत होते हैं, या 32 दांत वाले भी ज़्यादा हैं, या फिर 32 के बाद भी एक आध दांत निकल जाते हैं। तो ऐसे मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के दांत निकलते हैं। उसी दांत की सफाई की बात करते हैं महर्षि घेरण्ड जो है। उसी दांत की सफाई से कहते हैं कि अगर ये दंत धोती मतलब दांत की सफाई होनी चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। ये भी षटकर्म के अंतर्गत आता है। षटकर्म के दंत धोती के अंतर्गत जो है दांत की सफाई आती है। दांत मतलब दंत धोती का मतलब कि हमारे पूरे कपाल रंध्र से है। दांत तो है ही है, ये दंत धोती मतलब पूरे उसमें कपाल रंध्र आ जाता है, पूरा ये सिर वाला भाग आ जाता है। उसकी अगर सफाई, ये जो बाह्य रूप से हमें दिखते हैं, इसकी सफाई हम जब कर देते हैं तो इसका प्रभाव आंतरिक रूप से भी होता है। अब इसको जब एक एक का व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में। फिर जो है जिह्वामूल जीभ के जड़ की सफाई। अब इसमें आजकल जो लोग जो है जीवा छिलनी से साफ करते हैं, लोहे की छिलनी से या फिर तांबे की छिलनी से, तमाम तरह की आज प्लास्टिक की छिलनी भी आ गई आजकल, उसी से लोग शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो उससे कभी भी सफाई नहीं करनी चाहिए जीभ की। अगर उससे करते हैं तो जीभ के जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग जो है जब खाना खाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी हमें मिले हैं योग के क्षेत्र में, जब चिकित्सा हम करते हैं तो बहुत से लोग जब खाना खाते हैं तो उनको खाने का स्वाद नहीं मिलता है। कि कोई भी पदार्थ खाने के लिए खाएं, उनको स्वाद ही नहीं आता है किसी पदार्थ का। बहुत ही ज़्यादा अति कर देते हैं छिलनी से जीभ को साफ करने के लिए। जीभ को साफ करने के लिए आगे जीवामूल में इसके क्रिया और प्रतिक्रिया को सब बताया है कि किस तरह से जीवा की सफाई किया जाता है। तो अगला जो है धोती फिर कर्णरंध्र है, दोनों कान की
सफाई के बारे में बात करते हैं, एक कान की सफाई की बात नहीं करते हैं। कर्णरंध्र, इसमें दोनों कणों को दो प्रकार मान लिया है महर्षि गेरंडर ने, और कहे हैं कि दोनों की सफाई, जो कर्णरंध्र जो छिद्र हैं उसकी बाह्य और आंतरिक रूप से सफाई करनी जरूरी है। अगर आप कान की सफाई नहीं करते हैं तो हम किसी भी चीज़ का श्रवण नहीं कर पाएंगे, शब्द को नहीं सुन पाएंगे, किसी की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। कोई बातचीत करता है तो हम ना बातचीत कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम सुनते नहीं हैं। इसीलिए कान की सफाई बहुत ज़रूरी है। कान हमको सुनने के लिए काम आता है, शब्द को सुनने के लिए काम आता है। आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है कान। आकाश तत्व को जानने के लिए, आकाश तत्व को अनुभूत करने के लिए जो है कर्ण की बहुत ही आवश्यकता होती है। और अगला जो है अन्य जो धोती है, जो पांचवी धोती है, वो कपाल रंध्र है। कपाल रंध्र यानी कि सिर का ये तालू वाला भाग। तालू दो तरह के दो हैं, एक तो पैर के नीचे तलवा होता है और एक सिर वाला तलवा होता है। तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है, ये बहुत ही प्रभावकारी होता है। ये इससे जो है हमारे सिर के जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी हम जहाँ से भी पूरे शरीर का संचालन करते हैं उसकी शुद्धि होती है। तो इसकी भी शुद्धि करने की कहते हैं कि कपाल रंध्र की भी शुद्धि किस तरह से करना है, आगे की क्रिया में आपको बताएंगे। तो कपाल की भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी, सिर की भी साफ सफाई, सिर को भी धोना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग जो है शैम्पू का जो उपयोग करते हैं या फिर अन्य जो पदार्थों का उपयोग कर करके सिर को जो धो रहे हैं या सिर को जो सिर पे केमिकल का जो यूज कर रहे हैं, उससे जो तालू का जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसका सेंस समाप्त हो गया है। लोग जो है यहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखेंगे तालू वाले भाग को, तो उसमें बहुत ही मुलायम और सॉफ्टनेस आती है, जैसे लगता है कि हम कोई कुशन से कोई गद्दा है, या बहुत ही नरम होता है ये और दबता है दबाने पे। छोटे बच्चे को देखिएगा सिर के यहाँ पे तालू वाले भाग, वो एक्टिव मोड में होता है। जैसे व्यक्ति बढ़ते चला जाता है वो धीरे धीरे उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो समाप्त हो जाती है। मगर वो तालू तो रहता है, उसका काम तो अब भी रहता है, जब हम बड़े हो गए हैं तब भी। तो उसी की सफाई आंतरिक रूप से होती है। जब हम कोई बाह्य क्रिया करते हैं तो ये ऐसे नहीं साफ होता है। पहले जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे माँ बाप जो होते हैं, हमारे जो सेवा करते हैं, जो दाई माँ होते हैं, माँ होती हैं, वो यहाँ पे ही तेल लगाती हैं। माइक को बंद कर लीजिए महेंद्र जी, आप माइक अपना बंद कर लीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर लीजिए, डिस्टर्ब होता है इससे। तो जो हम जब छोटे होते हैं तो ये जो कपाल रंध्र होता है, तो यहाँ पे हमारे जो घर के माँ हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो अक्सर यहाँ पे तेल लगाया करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से पोषण मिलता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का जब पोषण मिलता है तो यहाँ से हमारे जो मस्तिष्क है उसका भी विकास होता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हर चीज़ मतलब ब्रेन से ही होता है। इसलिए बचपन से जब पैदा होता है, जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे जो माँ बाप होते हैं वो इस पे तेल का मालिश करते हैं। आजकल तेल लोग यहाँ पे लगाते ही नहीं हैं, इस पे तेल यहाँ पे रखना चाहिए। ब्रेन को पोषण मिलता है, दिमाग इससे तीव्र होता है, बढ़ता है। आजकल इसका महत्व खत्म हो गया, कोई सिर में तेल नहीं रखता है कि तेल रखने से जो है बाल खराब हो जाएंगे, शाइनिंग खत्म हो जाएगी। ये तमाम तरह का आजकल प्रचलन चल गया है, जिससे आप हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और हम डॉक्टरों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। तो ये जो है आपका दंत धोती के प्रकार हुए और उसकी व्याख्या हुई। अब जो है दंत धोती जो है, दंत धोती का जो प्रकार है दंत मूल, दंत धोती का जो प्रकार है वो पहला प्रकार है दंत मूल धोती। यानी कि दंत मतलब दांत, मूल मतलब जड़, धोती मतलब सफाई। दांत के मूल की यानी कि उसके जड़ की सफाई। पहली जो धोती है दंत मूल की वो दांत के जड़ की सफाई। तो कैसे सफाई करनी है, किस तरह से सफाई है, इसकी बात जो है महर्षि गेरंड अगले सूत्र में बताते हैं। उसको हम अगले श्लोक में बताते हैं, उसको हम श्लोक के माध्यम से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे उसको। तो महर्षि गेरंड ये कह रहे हैं 26वें श्लोक में कि खादिरेण मृत्ति कया तथा मार्जयेद दंत मूलम च
यावत किल्विस माँ हरेत। अब इस 26वें श्लोक में महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि खैर, खादिर मतलब खैर होता है। खैर एक पेड़ होता है, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और खैर का उपयोग जैसे पान में भी लोग करते हैं, लाल टाइप का कत्था जिसको कहते हैं, और खैर की धातुन भी होती है। तो पहले जो योगी हुआ करते, अभी भी बहुत लोग गाँव में और आज भी बहुत लोग हैं जो खैर की दातुन किया करते हैं। तो इसमें महर्षि हिरण्य कहते हैं कि खैर के रस से, खैर के रस, रसे नाथ मतलब रस से, या अथवा शुद्ध मृत्तिका मतलब शुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ को साफ करें। क्या कहा है उन्होंने? खैर के रस से अथवा शुद्ध मिट्टी मिल जाए। शुद्ध मिट्टी कहाँ से लेना होता है आगे बताएंगे आपको। शुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ को साफ करें। उसके बाद और कह रहे हैं कि मार्ज ए दंत मूलम, यानी कि जब तक मैल न साफ हो तब तक मांजना चाहिए, तब तक उसको साफ करते रहें। और साफ करने के बाद बोल रहे हैं कि तब तक साफ उसको करें और मुंह में कुल्ला, मुंह में पानी भर करके उसका कुल्ला करें। कुल्ला करें, फिर साफ करें, फिर कुल्ला करें, फिर साफ करें, फिर कुल्ला करें। ये जो है, इसको जो है इस तरह से दंत मूल की सफाई के लिए महर्षि हिरण्य कह रहे हैं। अब ये चीज़ आपको समझने वाली बात है कि अब एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि खादिर, खैर जो है, खैर एक पेड़ होता है। अब उसके रस की बात कह रहे हैं, तो रस तो उसका निकलेगा नहीं। एक आसान तरीका है कि रस न मिले तो दातुन, खैर के जो पतले पतले जैसे नीम की दातुन होती है वैसे ही खैर में भी लंबे लंबे पतले पतले तने होते हैं, उसको तोड़ करके उसको दातुन, उसका एक हाथ या 1-9 इंच लंबा तोड़ करके उसकी दातुन अगर की जाए और उसके साथ साथ शुद्ध मिट्टी को लिया जाए। शुद्ध मिट्टी कहाँ से मिलती है? शुद्ध मिट्टी जो है, आप जो अभी इतना पेस्टिसाइड और इतना केमिकल मिट्टी में डाल दिया गया है कि अगर इससे करेंगे तो और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। शुद्ध मिट्टी लेना चाहते हैं तो आपको ज़मीन के नीचे कम से कम 3 फीट 4 फीट नीचे तक खुदाई करनी चाहिए। खुदाई करने के बाद जो है 3-4 फीट नीचे, और उस मिट्टी को निकाल करके उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और फिर उससे सफाई करिए। तो उसकी बात कह रहे हैं कि आप जो है या तो खैर की दातून करिए या खैर के रस को निकाल लीजिए, उससे सफाई करिए, या फिर आप शुद्ध मिट्टी से, विशुद्ध मिट्टी नीचे मिलेगी। आज के समय में तो मिलना मुश्किल है। प्राचीन काल में जब योगी किया करते थे तो उस समय मिट्टी भी शुद्ध थी, हवा भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था, मगर इस समय शुद्ध नहीं है। तो उस आपको बताया कि 3 फुट 4 फुट नीचे तक खुदाई करिए, वहाँ से मिट्टी निकाल करके फिर सफाई करिए। तो महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि आपको अगर दांत की जो सफाई करनी है तो उसके को जो है खैर की दातून लीजिए। खैर की दातून का बताया है, नीम की दातून भी की जाती है और बबूल की भी दातून की जाती है। जहाँ पे जो जलवायु होती है वहाँ पे उस दातून का उपयोग करना चाहिए। मगर यहाँ पे जो बात किया है उन्होंने खैर की बात किया है। खैर के पत्ते का रस निकालिए या उसके तने का रस निकालिए या फिर उसके तने को ही दातून के रूप में लेके करिए, उसी से सफाई करिए। तो जो कीड़े हैं, जो बदबू है, जो ब्लड आता है दांतों से, वो निकल जाता है। अब फिर उन्होंने इसे साफ करने से वो बोल रहे हैं कि तब तक साफ करें और उसके बाद मुंह में पानी भरें। पानी भर करके खूब घुमाएं उसको चारों तरफ कि जो मैल है वो पूरा पानी के साथ घुल करके बाहर आ जाए। फिर ऐसे 2-3 बार ऐसी प्रक्रिया करें तो ये दंतमूल धोती है। अब दंतमूल धोती यानी कि साफ, आप सुने होंगे, आप पढ़ते होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो लगता है दांत को सफाई करने से क्या मिलने वाला है, सिद्धि, इसमें षटकर्म से क्या लेना देना है। जीवा को तो समझ में आ गया था, वारिसार से समझ में आ गया था, वादसार से समझ में आ गया था, बहिष्कार से आ गया था, है
तो फिर अब दांत से क्या मतलब है? दांत की सफाई कर लेने से हमें कोई शुद्धि थोड़ी मिलती है, सिद्धि कोई थोड़ी मिलेगी, हमें योग की थोड़ी कोई प्राप्ति होगी, क्योंकि हजार साल से लोग सभी लोग कर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में 25 करोड़ 1 अरब या 25 करोड़ आबादी है भारत की, 2 अरब के करीब आबादी है, 1 अरब के करीब आबादी है, 1 अरब 25 करोड़ के करीब आबादी है, सभी दातुन करते हैं। इसमें से 10% लोग दातुन करते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, मगर उनको जो है क्या होता है, ना ही दांत की शुद्धि होती है और ना ही उनको योग की प्राप्ति होती है। किस योग की बात कर रहे हैं, अब ये समझने वाली बात है कि देखिए, जब दांत की हम सफाई करते हैं, जब दांत में मैल रहता है, जब दांत से खून आता है, दांत से बदबू आता है, दांत में दर्द होता है, तो हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इससे मन खिन्न रहता है, स्वयं से मन खिन्न हो जाता है। अगर आपके दांत से बदबू आता है, दांत से खून आता है, दांत में दर्द होता है, तो पूरा मन जो है इसी पे लगा रहता है। या एक छोटा सा और उदाहरण देख लीजिए, अगर दांत में मान लीजिए कि कोई ऐसे रेशेदार फल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो उसके जो रेशे होते हैं तो दांतों में अगर फंस जाते हैं, तो पूरा जीवा जो होती है, एक इंद्रिय जो होती है, जीवा इंद्रिय, पूरा का पूरा उसी पे फोकस करती है। बार बार जीभ वहीं जाती है जहाँ पे दांत का जो रेशा, आम का जो रेशा फंसा होता है वहीं पे। तो मन जो है इससे विचलित होता है। अगर दांत स्वस्थ हैं, दांत में सड़न नहीं है, दांत में कीड़े नहीं पड़े हुए हैं, तो मन जो है सुचारू रूप से कार्य करता है और योगाभ्यास में सहायता करता है। मन जो है समाधि, मन के विश्व, पतंजलि योग सूत्र में बताया था आपको कि मन के यानी कि चित्त के अंदर रहने वाली भूमियों में भी समाधि होती है। तो मन जो है समाधि की तरफ भी लेके जा सकता है। इसीलिए कहते हैं मन को सही रखने के लिए जितने भी उसके प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको पहले शुद्ध करना पड़ेगा, तो आप योगाभ्यास के द्वारा समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए महर्षि गैरंड ने कहा कि आपको जो है दांत की सफाई करना अति आवश्यक है, दांत शुद्ध होना चाहिए। अगर दांत शुद्ध नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपका मन जो है बार बार विचलित होगा। अगर देखिए, जिनको दांत पूरा टूट जाता है वो बात बोल ही नहीं पाते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं। दांत अगर पूरी तरह से हमारे दांत जबड़ों से हट जाएं तो खाने में तकलीफ आती है, हम सही तरीके से खा नहीं पाते हैं। और आजकल आर्टिफिशियल दांत लगा दे रहे हैं लोग, मगर उसका जो जीवा को रस मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, वो जो नेचुरल दांत हैं उसका कभी नहीं मिल पाता है। वो केवल जीने के लिए ही खाते रहते हैं। इसीलिए दांत की शुद्धि, दांत के जड़ों की सफाई अति आवश्यक है। तो ये बात जो है इस सूत्र में महर्षि घेरंड कह रहे हैं 26वें सूत्र में। अब 27वें सूत्र को हम पढ़ेंगे कि उसके द्वारा क्या होता है। दंत धोती के फल बताया है अगली सूत्र में उन्होंने, कि दंत धोती अगर करते हैं तो उसके क्या हमें फल प्राप्त होते हैं। इतना सफाई करते हैं तो शास्त्र के अनुसार पढ़ेंगे कि क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है सूत्र में, हम पढ़ेंगे 27वें श्लोक को, कि दंत मूलम पराधौतिर योगिनाम योग साधने नित्यम कुर्यात् प्रभातो न दंत रक्षाच योगवित दंत मूलम धावनादि कार्येषु योगिनाम मतम। अब इसमें ये कह रहे हैं कि योगियों के योग साधना में दंत मूल धोती अर्थात दांत का धोना सबसे उत्तम कार्य है, सबसे उत्तम कार्य बताया है इसको। फिर कह रहे हैं कि इसे योगियों को प्रतिदिन अपने, इसलिए योगियों को प्रतिदिन अपने नित्य प्रति कुर्बान, इसलिए योगियों को प्रतिदिन अपने दांत को धोना चाहिए, दांत को साफ करना चाहिए। और इससे क्या होता है, दांत को जब साफ करते हैं तो दांतों की रक्षा के लिए यह साधन अति आवश्यक है, सफाई करना। फिर आगे कह रहे हैं कि दंत धावन अर्थात दातुन आदि का करना योगियों का मुख्य कार्य
है। योगियों का ऐसा मत है कि दंत मूल का शोधन अगर करते हैं तो दातून से करते हैं या फिर मिट्टी से करते हैं तो आपको योग के क्षेत्र में, योग के अभ्यास करने के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ देगा। ये लाभ होता है आपको क्या, दांतों की रक्षा होती है दंत मूल से, दांतों में सड़न नहीं होता है। ऐसे देखें तो शास्त्रोक्त विधि से मात्र यही लिखा हुआ है कि ये सबसे उत्तम कार्य है, और दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है कि इससे दांतों की रक्षा होती है। और ये भी कहा है कि ये योगियों का मत है कि दंत धावन से क्या होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी हम खाते हैं, स्वाद, जीवा जो स्वाद लेती है, तो ये दंत अगर हमारे दंत सही तरह से साफ नहीं रहेंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें सड़न उत्पन्न होगा, इसमें दर्द उत्पन्न होगा, इसमें तमाम तरह के आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दांतों की हो रही हैं। डॉक्टरों के पास चले जाओ तो बहुत तरह की समस्याएं बता देते हैं आपको कि ये समस्या है दांतों में। तो इसीलिए कह रहे हैं महर्षि घेरंड की दांतों की सफाई करिए, दांतों की सफाई पे विशेष ध्यान दीजिए। अब आपको बताया कि दांत का संबंध मन से है, तो दांत इसीलिए साफ करना चाहिए कि दांत का संबंध मन से है। दांत नहीं साफ रहेगा, दांत अगर अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो दांतों की रक्षा नहीं हो पाएगी, बहुत जल्दी ही टूट जाएंगे, बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। बहुत जल्दी नष्ट हो जाने के बाद आपको लगेगा बुढ़ापा आ गया, मुंह अपने आप ऐसे ऐसे चलता है। बूढ़े व्यक्ति को देखिएगा आप, वो लगता है कि किसी से बात कर रहा है, मुंह ऐसे 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 ऐसे, बैठा भी रहेगा तो मुंह चलता रहेगा दांत के बिना, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए दांत की सफाई अति आवश्यक है। योग मार्ग में जो हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दांत का विशेष तरह से ध्यान रखें। अब ये यहाँ पे ये दंत मूल जो है समाप्त होता है। अब अगला जो है धोती है वो जीवा शोधन है। 28वें श्लोक में महर्षि घेरंड ने बताया हुआ है कि जीवा शोधन क्या है। जो दंत धोती का जो दूसरा प्रकार है वो जीवा शोधन है। कहते हैं कि अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधन कारणम जरा मरण रोगादिन्ना स ए दीर्घ लंबिका। यानी कि महर्षि घेरंड कह रहे हैं 28वें श्लोक में कि अब जिह्वा शुद्धि का कारण बताता हूँ। महर्षि घेरंड 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि अब जिह्वा शुद्धि का कारण बताता हूँ, जिसमें जिह्वा के शोधन से जीभ लंबी हो जाती है, जिससे जरा मरण रोग आदि का नाश हो जाता है। जिह्वा शोधन से देखिए कितना बड़ा उपलब्धि मिल रही है। महर्षि घेरंड ने इस सूत्र में कितनी बड़ी बात कह दी कि जिह्वा शोधन, अगर किसका किसका जिह्वा शोधन किसका कारण है, उसका सबसे पहले कारण ही बता दिया कि किसका कारण है कि जिह्वा शोधन से जीभ लंबी हो जाती है। जीभ अगर छोटी है तो बहुत से समस्याएं आती हैं। जीभ में अगर कोई विकार होते हैं तो सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिह्वा शुद्धि करना अति आवश्यक है। जिह्वा शोधन करेंगे तो एक तो जीभ लंबी होती है और दूसरा क्या होता है कि जरा मरण, यानी कि जो वृद्धावस्था है और उसके बाद जो हम वृद्धावस्था होकर के जो वृद्धावस्था के जो कष्ट हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं। फिर जो हमारी मृत्यु होती है और मृत्यु को भी, मृत्यु के समय भी जरा मरण का जो कष्ट है उसको भी नष्ट करने में के लिए जो है, और रोगों को नष्ट करने के लिए भी सबसे बड़ा कारण है जिह्वा शोधन। और फिर अगले सूत्र में इसके व्याख्या कर रहे हैं। अभी इसकी हम व्याख्या अभी थोड़ा सा करेंगे क्योंकि समय भी आज हो गया है, तो इसको मैं चाहता हूं कि आज इसको पढ़ ही दिया जाए और इसको समाप्त कर दिया जाए, फिर हम पतंजलि योग सूत्र शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं अगला हम सूत्र जो है 29वां जो सूत्र है, तर्जनी मध्यमा अनामा अंगुलित्र योगतः वेश एदल मध्ये तु मार्ज एल अंबिका मूलम संजयित्वा कफ दोषः
निवारयेत। 29वें श्लोक में उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि कैसे इसकी सफाई करेंगे। अब तो इन्होंने बता दिया कि इससे ये फल प्राप्त होता है जीवा मूल से, जीव लंबी होती है, जरा मरण रोगों का नाश होता है। इन्होंने ये बता दिया 28वें में। 29वें में इन्होंने कहा है कि जीवा मूल धोती को कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों को मिला लें, ऐसे तीनों अंगुलियों को ऐसे कर लें। उसके बाद से गले के भीतर यानी कि कंठ तक, जहाँ पे जीव इंड हो रही है, जहाँ पे जीवा समाप्त हो रही है, वहाँ उसके जड़ तक अंगुलियों से धीरे धीरे रगड़ें। फिर जब रगड़ते हैं तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे कफ और श्लेष्मा है, जो और भी जो उसमें कचरे होते हैं, वो धीरे धीरे इससे रगड़ने से क्या होता है, साफ हो जाता है, और जिससे कफ दोष का निवारण हो जाता है, फिर वो कफ निकल जाता है। इन्होंने इसमें बताया है कि कैसे करना चाहिए। तीनों अंगुलियों को मिला लेना चाहिए नीचे, और धीरे धीरे उसके जड़ में ऐसे धीरे धीरे रगड़ना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे साफ करना चाहिए जीवा के कफ को, दोष को, श्लेष्मा को। जब ये करते हैं, जब इस तरह से साफ हो जाता है, तो कफ दोष जो है नहीं बनता है। कफ हमारा वहीं पे स्थित होता है, इसलिए खींच की आदमी दिन भर करता रहता है, दिन भर थूकने के लिए प्रयासित करता रहता है। मगर अगर इस क्रिया को कर लिया जाए, जीवा मूल को कर लिया जाए, तो कफ दोष नाश हो जाता है। महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं जीवा मूल के द्वारा। फिर 30वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि मार्जयेन वनी तेन दोह एच पुनः पुनः तदग्नम लोह यंत्रेण कर्ष इत्वा सनई सनई। अब ये बात कह रहे हैं कि अब उसके बाद क्या करना चाहिए। जब आप उसके अंगुली से साफ कर लें तो इसको कैसे, और एक इसके बारे में और बता रहे हैं कि इसको उसके बाद क्या करें। तो फिर कह रहे हैं कि फिर नवनीत की बात कहे हैं कि नवनीतेन मार्जयेन नवनीतेन, यानी कि साफ करने के लिए फिर से मक्खन, नवनीत मतलब मक्खन होता है। जो दही हम जमाते हैं, दही से जो निकलता है छाछ, उसमें पानी डाल करके जो मथने के बाद जो निकलता है वो मक्खन है, उसको नवनीत भी कहते हैं। तो नवनीत को जीवा में लगाकर जैसे दूध दूहते हैं, जैसे आपने भैंस का दूध दूहते हैं या गाय का दूध दूहते हैं, वैसी क्रिया करना है। वैसे क्रिया से फिर जो है ऐसे करने के बाद फिर कह रहे हैं कि लोहे के चमटा, जैसे आप रोटी सेकते हैं, लोहे के चमटे को लेना है, फिर जीभ के आगे वाले हिस्से को पकड़ करके धीरे धीरे रोज बाहर की तरफ खींचना है, अंदर बाहर ऐसे चमटे से पकड़ करके खींचने की बात कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि इससे जीभ क्या होती है, इससे जीभ लंबी हो जाती है। अब अगले सूत्र में जो 31वां श्लोक है, इसमें ये कह रहे हैं कि नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन रुवे रुद केस्तके एवं कृते च नित्यं सा लंबिका दीर्घताम व्रजयेत। अब इसमें ये महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि प्रतिदिन, अब इस कब करना चाहिए ये, अब ये बता रहे हैं कि इस क्रिया को कब करेंगे तो फायदेमंद ज़्यादा होगा। तो इसमें अब बता रहे हैं, इसका अर्थ हम पढ़ेंगे कि प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने के समय में ही इस धोती का अभ्यास करना चाहिए। जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्योदय होता है और सूर्य का जब अस्त हो, उसी समय इस क्रिया को करना चाहिए, बाकी कोई दूसरे टाइम में न करें। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि नित्य इस क्रिया का अभ्यास किया जाए तो जीवा लंबी हो जाती है। कैसे अभ्यास करेंगे? एक तो घी लगा करके, मक्खन लगा करके आप जीभ को ऐसे ऐसे खींचें, और दूसरा फिर उसके बाद जो है लोहे के चमटे से आप ऐसे जीवा के आगे वाले हिस्से को पकड़ करके खींचने की बात महर्षि हिरण्य कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप क्रिया करते हैं तो जीवा लंबी हो जाएगी। अब ये क्यों इसलिए बताया कि जीवा लंबी होने का मतलब कि जीवा लंबी हो जाएगी तो क्या उससे मतलब हम जरा मरण से मुक्त हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। बहुत से लोगों की जीवा लंबी है। वो किस लिए कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि खेचरी मुद्रा आगे बताया हुआ उन्होंने, खेचरी मुद्रा को अगर सिद्ध करना होता है तो जीवा लंबी चाहिए, क्योंकि जो खेचरी मुद्रा जो है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से जो अमृत टपकता है, उसको जो है उसका पान करने के लिए जीव को
लंबी करने के लिए कह रहे हैं। अगर जीभ लंबी नहीं रहेगी तो उसका पान नहीं कर पाती है। और जब तक आप उस अमृत बिंदु का जब तक पान नहीं करते हैं तब तक आप जरा मरण और रोग से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जीभ लंबी की बात कहते हैं कि जीभ लंबी होनी चाहिए और जीवा शोधन में ही वो सिद्ध होना चाहिए, तब जाकर के आप खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में एक और बात कर दूं आपको, और मैं समय नहीं लूँगा, अब इसको समाप्त ही करूँगा। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा इसको थोड़ी सी इसके व्याख्या करेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। अगर इसको आप समझ गए तो जीवा मूल को आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये तो रहा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इसका। वैसे देखिए, जीवा जो है, जीवा की सफाई क्यों करना चाहिए, जीवा की शुद्धि क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए कि जो भी हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में छह प्रकार के रस होते हैं। वो रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। अब ये 6 रस, मधुर का मतलब मीठा, अम्ल का मतलब खट्टा, और लवण का मतलब नमकीन, कटु का मतलब चरपरा, और तिक्त का मतलब कड़वा, नीम की तरह, ठीक है। कसाय का मतलब कसैला। ये रस होते हैं। अब इस रस का क्या होता है कि जैसे अगर हम इस जीवा मूल शोधन क्रिया को जब हम कर लेते हैं, जब सिद्ध कर लेते हैं, तो क्या होता है कि पहले अभी इस चीज़ को समझिए, उसके पहले लाभ को न बता करके पहले जो इस समय जो चलता है उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु पदार्थ हम खाते हैं तो होता क्या है कि करने वाले व्यक्ति जो नहीं करते हैं, वो जो जीवा के जो सेंस होते हैं, जो जीवा के जो सेल होते हैं, वो क्या करते हैं कि तुरंत जो है कोई भी चीज़ हम जीवा पे रखते हैं, जैसे पानी पूरी रख दिया, इमली रख दिया, खट्टे पदार्थ रख दिया, मीठे पदार्थ रख दिया, तो क्या करता है कि तुरंत उस के स्वाद को लेकर के तुरंत ही वो हमारे नाड़ियों में भेज देता है, तुरंत नाड़ियों में भेज देता है, अमाशय में नहीं जाता है। ठीक, अब समझने वाली बात है। और जब अमाशय में नहीं जाता है, मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये भी समझने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जीवा इतनी तीव्र हो जाती है, वो इतनी लोलुप हो जाती है कि वो क्या करती है कि जैसे ही हम कोई पदार्थ खाते हैं उसके स्वाद को लेकर के तुरंत नाड़ियों में पहुंचा देती है। जब नाड़ियों में पहुंचा देती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पित्त रस होता है, जो पित्त होता है, वात पित्त कफ, इसका मेल न होने के कारण जो है, जो हमारे ग्लैंड होते हैं उसका रस जो है और नाड़ियों में जो इसका जो स्वाद गया है, ये दोनों मिलकर के विकृति उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मोटापा सबसे अधिक होता है। और भी बड़ी बड़ी आजकल जो डायबिटीज बीमारी है, कैंसर बीमारी है, और भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो इन्हीं के कारण होता है। अगर जीवा शोधन हम करते हैं तो जीवा शोधन करने के बाद जो है हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जो जीभ के जो सेंस होते हैं वो तुरंत उस स्वाद को हमारे नाड़ियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। नहीं पहुंचा पाने के कारण जो है जो भी उसका स्वाद होता है वो सीधे अमाशय में जाता है। जब अमाशय में जाता है तो अमाशय से मिल करके, अमाशय में क्या होता है, 17 प्रकार जीवा से निकल करके 17 प्रकार जीवा से निकलता है। फिर उसमें जो है जो पित्त होता है, पित्त में क्या होता है कि पित्त रस जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी तरह के रस होते हैं उनको बैलेंस कर देता है। पित्त ऐसा रस होता है कि जो भी हम खाते हैं उसको बैलेंस कर देता है। जो भी रस बढ़ा होता है, जो भी रस अधिक मात्रा में होता है, जो भी रस अपने अनबैलेंस अवस्था में होता है, अमाशय में जाता है तो ही होगा, अमाशय में नहीं जाता है तो अनबैलेंस रहेगा। तो उसको पित्त जो है बैलेंस करता है। जब पित्त बैलेंस कर देता है तो उसके माध्यम से जब भोजन का पाचन होता है तो शरीर जो है रस, उससे रस बनता है। अब रस का जो पाचन होकर के रक्त बनता है, रक्त के माध्यम से जो शरीर का पोषण होता है तो उससे शरीर योगियों की तरह रहती है, मतलब रोगहीन रहती है, रोग रहित रहती है। इस तरह से अगर पाचन होता है तो क्योंकि उसमें जठर अग्नि का जो रस है वो भी मिलता है, वो भी बैलेंस कर देता है। और जीभ के द्वारा जो तुरंत जाता है, सेंस ऑर्गन के द्वारा यहीं से जो रस
तुरंत नाड़ियों में पहुंच जाता है। यही मोटापा और रोग का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जीभ लोलुपता आज बहुत बढ़ गई है। बहुत से केमिकल आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ बाहर मिलते हैं वो उसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि डायरेक्ट जो जीभ जो है तुरंत जो है यहीं से सारे अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से उसके रस जो 6 रस हैं उनको पहुंचा दे शरीर के अंदर। ये बहुत बड़ी साजिश है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको समझना है तो महर्षि गिरण्य को समझना पड़ेगा। महर्षि गिरण्य इसीलिए कहते हैं कि जीवा शोधन को साध लीजिए। जीवा शोधन अगर आपने साध लिया तो आपको कभी मोटापा नहीं हो सकता है, शरीर में कभी फैट नहीं हो सकता है। और जब शरीर में कभी फैट नहीं होगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी, तो कभी मोटापा नहीं होगा, कभी समस्याएं नहीं होगी, कोई रोग नहीं उत्पन्न होगा। तो जिह्वा शोधन को करना जरूरी है। और एक बात कर रहा था कि जो जितने भी तरह के आजकल पेस्ट होते हैं, पेस्ट भी सेंस ऑर्गन को खराब करते हैं। आप मंजन का उपयोग करिए, घर पे बनाए हुए मंजन का उपयोग करिए। सबसे अधिक उपयोग दातुन का करिए। दातुन के बाद इसको 4th स्टेज में रखिए मंजन टूथपेस्ट को। और कभी भी जो है आप उंगली से जो है जीभ की सफाई करिए। जीवा जो छिलका होता है, स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, तांबे का होता है, आजकल सोना चांदी का भी लोग यूज करने लगे हैं। तो ये एकदम उचित नहीं है, क्योंकि छिलने से जो है जीभ के जितने भी सेंस स्वाद के ऑर्गन होते हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जो हमारे जो ग्लैंड होते हैं, जो उन तक जो पहुंचाने वाले जो रस हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसी से आज बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये विषय थोड़ा सा आज लंबा हो गया। आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को समझ में आया? हाँ 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 हाँ। दंत मूल का मतलब दांतों का जड़, दांतों की जड़ की सफाई। ठीक है। हाँ, तो जड़ की सफाई देखिए, दांत का जड़ यानी कि उसमें मसूड़े भी आ गए और दांत वाला भाग भी आ गया, जहाँ से मसूड़े जो है, मसूड़े से ही दंत जुड़े रहते हैं ना। तो दोनों की सफाई की बात कर रहे हैं वो, है ना। हाँ 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 हम्म। दोनों में वो तो दोनों का हो जाएगा, वो दोनों का किया करिए आप। ऐसा नहीं है, जब भी आप उसमें रस की बात इसीलिए उन्होंने किया है कि जो खैर का रस है, खैर के रस से अगर आप जो है दांत के मूल मतलब यानी कि उसके दांत के जड़ और मसूड़े दोनों की सफाई करिए। हम्म। नहीं, आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि या तो एक से कर लीजिए, या तो आप खैर की दातुन कर लीजिए। ठीक है, उनके कहने का आशा है कि खैर की दातुन कर लीजिए। और जैसे आजकल क्या है कि लोग मंजन भी करते हैं, ठीक है, तो आप जो है मिट्टी को मंजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या तो फिर आप एक एक चीज का उपयोग करिए, या तो आप खैर के रस का उपयोग कर लीजिए, या फिर दातुन का यूज कर लीजिए, मिट्टी का। हाँ 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 नहीं, वो नेचुरल कंडीशन में नहीं होता है। नहीं नहीं, उसमें केमिकल होता है। कोई भी चीज़ अगर उसको दूसरे फॉर्म में लाने के लिए उसमें प्रिजर्व मिलाया ही जाता है, उसको ज़्यादा दिन तक स्थिर रखने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना। तो और भी कोई किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर हम अगले सूत्र पे चलेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ एकदम, सबसे उत्तम है दंत मंजन घर पे बना के करिए। हाँ, हम उसका बता देंगे आपको, मेरे पास पूरा प्रोसीजर है उसका। ठीक है, आप घर पे आप
घरेलू 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 जो आपके सामान घर पे पड़े हुए, मसाले पड़े हुए हैं ना, उसी के ही मंजन बन जाएंगे। मैं उसी से करता हूँ, मैं खुद मंजन मैं खुद अपना बना करके करता हूँ। नहीं तो पंचगव्य का आप कर लीजिए, पंचगव्य का बहुत अच्छा मंजन आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो आप आज का जो सत्र है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब किसका, हाँ दत्त मंजन का आप लोगों को भेज देंगे, जिनको चाहिए वो। क्या कि ग्रुप में डिस्टरबेंस होता है, इसलिए ग्रुप में बस केवल सीमित मतलब अपने केवल कोर्स से संबंधित ही डालते हैं। जिनको आवश्यकता होगी वो आप पर्सनल मुझे आप मैसेज करिएगा, उनको हम उसका भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि सभी को आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए।